ए पर है तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ होगी, यहाँ क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी mgh के इक्विवेलेंट। तो m की वैल्यू कितनी है, 0.5 है, एंड g की वैल्यू क्या है यहाँ, g की वैल्यू हमारी है 9.8, 9.8, और h की वैल्यू कितनी है, चूंकि ए पर बी के कैलकुलेशन करना है, चूंकि बी पे हमें निकालना है, तो 4 डालेंगे, क्या 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 एज्यूम करेंगे, 4। तो इक्वल टू टोटल कितना आ गया ये 5, देखो 5 4 जा 20, तो 2.0 इंटू 9.8, या इसे लिख सकते हैं 96, 8 2 जा 16, और 9 2 जा 18, 190। तो ये हो जाएगा आपका कितने पॉइंट्स पे, 1 पॉइंट पे जूल। इतना जूल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ कंजर्व करेगा बी टू ए। बी टू ए के लिए यहाँ आप लिख सकते हैं बी टू ए, बी टू ए के लिए मतलब बी पॉइंट पे हमें एक बार इसकी क्या निकालनी है, वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो हम पहले बी के रिस्पेक्ट में ए पर पोटेंशियल एनर्जी में चेंज देखेंगे, क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी इस एबव हाइट पे होगी 4 मीटर पे, बी से 4 मीटर पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वही कन्वर्ट होगी किसमें, वही चेंज होके आएगी काइनेटिक एनर्जी में। अच्छा, अब काइनेटिक एनर्जी एट बी, काइनेटिक एनर्जी एट बी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, यही होता है। ये टोटल इक्विवेलेंट कितने होगा, यही पोटेंशियल एनर्जी ही तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी। तो 19.6 इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब बात को समझो, जब हम कहीं पोटेंशियल एनर्जी को कंजर्व करते हैं और उसे जैसे ही रिलीज करते हैं, तो ही पोटेंशियल एनर्जी टोटल कन्वर्ट होती, किसमें कन्वर्ट होती है, काइनेटिक एनर्जी में। जैसे हमने धनुष को, एरो को खींच के रखा है, ठीक है, घड़ी के अंदर सुई में हम क्या करते हैं, घड़ी में अपने चाबी लगाते हैं, एक वो कार वाली क्या नाम है, चाबी वाली कार में हम लगाते हैं। तो जो पोटेंशियल एनर्जी हम उसे देंगे वही उसके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होके आएगी। क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉ यही कि एनर्जी कुड नॉट प्रोड्यूस और डिस्ट्रॉय, ना तो ये उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। सिर्फ ये क्या होती है, चेंज टू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में सिर्फ चेंज होती है, इसको ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता। तो ये कंजर्वेशन ऑफ लॉ होती है कि एट बी के रिस्पेक्ट में ए पर कितना पोटेंशियल एनर्जी होगी, एम जी एच के बराबर। ये एच 4 है, जी की वैल्यू 9.8 है और एम की वैल्यू 0.5 है, तो हमें इतना जूल मिला। यही एनर्जी एफ बी पे कन्वर्ट होके क्या आएगी, चेंज होके आएगी कंजर्वेशन लॉ के थ्रू, पोटेंशियल एनर्जी, अरे सॉरी काइनेटिक एनर्जी बनेगी। और हमने ये जूम किया कि v इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉल एट पॉइंट बी। अब हमें यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, 90.6 इक्वल टू हाफ एम की वैल्यू कितनी है, 0.5 इंटू बी स्क्वायर, ठीक है। 2 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो और इसे 5 से डिवाइड कर दो, तो हो गया 6 2 जा 12 एंड 9 2 जा 18 है 19 एंड 2 1 जा 2 2 1 3, तो 1 पॉइंट पे, और ये आ जाएगा 0.5 अपॉन बी स्क्वायर। अब एक चीज देखो, हम चाहे तो पॉइंट टू पॉइंट कैंसिल आउट कर सकते हैं, कर सकते हैं, 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, सिस्टम से करें कोई दिक्कत नहीं, 10 इंटू 10 कर लें। अब हो गया 392 अपॉन 5 इक्वल टू बी स्क्वायर, या v इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 392 अपॉन 5। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई। यस सर। इसे जब डिवाइड करोगे तो 5 7 जा, ये मतलब पॉइंट पे आएगा, अगर इसका हम स्क्वायर रूट निकालें तो 78.2 के नियर अबाउट आएगा, 78.4 के नियर अबाउट आएगा, सॉरी 4 आएगा। एक्चुअली इसे हम कैंसिल आउट कर लें और कैंसिल आउट करके इसे डिवाइड कर दें, तो फैक्टराइज कर लें, मैं कर दे रहा हूँ एक बार, 5 7 जा 35, 5 8 जा, और तो स्क्वायर रूट का निकलना है 5 7 35,
5 हो जाता है, ठीक है, 5 हो जाता है, ये हो गया। मतलब ये अंडर रूट में रहे, ये अंडर रूट में रहेगा v की वैल्यू, ठीक है। v की Yes, वैल्यू sir. ये मीटर पर सेकेंड होगी, ये अंडर रूट में होगा। अच्छा, v की वैल्यू ये कहाँ निकली, एट ए पॉइंट p, पॉइंट p पे ये वैल्यू v होगी। यहां हम एज्यूम कर सकते हैं, लेट लेट v बी द वेलासिटी एट पॉइंट बी, ये बी पे वेलासिटी है, बी पॉइंट बी पे, अंडरस्टैंड। ये v की वैल्यू हमारी आ गई। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बॉल एट द पॉइंट सी। अब बी टू सी कंजर्व करना है, हेंस एट द पॉइंट बी की बॉल इतना है, v की वैल्यू कितनी आ रही, अब v की वैल्यू भी निकालना है, तो ये लगभग 8 8 जा 64 होता है ना, 8 पॉइंट आ रहा है 0.85, ये मीटर पर सेकेंड, ये v की वैल्यू एक्चुअल वैल्यू आ रही। अब एक चीज, यही वेलोसिटी अब यहाँ कंजर्व होके आएगी, यहां से वेलोसिटी वही यहाँ पे आएगी सी पे। अब सी पे जब हम देखेंगे वैल्यू, सी के लिए हम क्या करेंगे, सी के पास जो हमारी बी से जो कंजर्वेशन होगी वो काइनेटिक एनर्जी ही इंक्रीज करते हुए आएगी, जैसे जैसे हाइट लेस होता जाएगा वो आएगा। अब इनिशियल वेलोसिटी एट अ पॉइंट ए यू इक्वल टू 0 थी, यू पे पहले इसे एक बार लिख लो, तो एक बार लिख लो तो हम बताएं।